नमस्कार दोस्तों, अनुपमा भक्ति चैनल में आपका स्वागत है। मैंने पहले भी बताया था कि मैं धार्मिक वीडियो बनाती हूँ और इसमें ये जानकारी भी देती हूँ अगर कोई पर्व त्योहार आने वाला होता है तो कब से कब तक। तो आज हम कार्तिक स्नान के बारे में बताएंगे। कार्तिक स्नान 8 अक्टूबर 2025 में शुरू हो रही है और ये 5 नवंबर तक रहेगी। कार्तिक स्नान तो ऐसे शरद पूर्णिमा कल थी और आज से कार्तिक स्नान स्टार्ट हो गया। कितने लोग शरद पूर्णिमा के दिन से ही संकल्प ले लेते हैं और उसके सुबह सुबह ही नहाना स्टार्ट कर देते हैं। तो आप देख लीजिएगा, कोई एक दिन बाद शुरू करते हैं, कोई शरद पूर्णिमा से ही नहाते हैं और ये कार्तिक पूर्णिमा तक चलता है। तो अपने अनुसार आप देख लीजिएगा कि कब से स्टार्ट करना है। ऐसे अगर सही मायने से कहें तो शरद पूर्णिमा की सुबह जब उठते हैं ना तभी से स्नान करना चाहिए और ये तारों की छांव में नहाया जाता है। तो तारे जब रहते हैं ना उसी समय नहाना चाहिए और वो भी ठंडे पानी से। पर अब वो संभव नहीं, बड़े बुजुर्ग लोग नहाते, पहले लोग नहाते थे। हम जब बहुत छोटे थे ना और सोते थे तो सुबह सुबह गलियों में बड़ा शोर होता था। ऐसे तो मैं बहुत लेट पैसेंजर हूँ, लेट ही उठती हूँ, पर सुबह सुबह 3 बजे ही 2 बजे से ही ना आवाज़ आती थी गलियों में और मैं खिड़की खोल के जब देखती थी उसमें थोड़े ठंडे ठंडे हो जाते थे मौसम। तो मैं देखती थी तो कई गांव की लड़कियां बूढ़ी सब ना गली भी बहारती थी क्योंकि छठ भी हमारा आता है। तो ये लोग ना उसी दिन से गली सब साफ करते थे कि यहाँ से परवैती गुजरेंगे जाएंगे, तो रास्ते को झाड़ू लगाते थे और फिर 3 बजे ही नहा लेते थे। सब ठंडे ठंडे पानी से नहाते थे। तो ये मान्यता मैंने बचपन से देखती आ रही हूँ, इसीलिए मैंने सोचा कि इस पे वीडियो बनाऊं। वैसे तो बच्चे बूढ़े जो भी कि जिसको भी मर्जी है वो नहा सकते, जो संभव है, जो समर्थ है नहाने में, क्योंकि सुबह कार्तिक महीने में ठंडा आ जाता है और उतनी सुबह उठ के नहाना सबके लिए संभव नहीं है। पर जो करना चाहे वो कर सकते हैं और जो नहीं तो नहीं। आजकल तो सबके घरों में गीजर हो गया, पहले तो नदी तालाब ऐसे जगहों पे जाते थे नहाने के लिए, पर अब तो हर घर में गीजर हो गया है। तो गर्म पानी से भी, जो ठंडे पानी से नहीं नहा सकते हैं वो गर्म पानी से भी नहा सकते हैं। पर जो सामर्थ्य है, मेन महत्व है जो, वो ठंडे पानी से नहाने का महत्व है। तो आप देख लीजिएगा कैसे क्या करना है, जो संभव है वही करिए। भगवान श्रद्धा देखते हैं, भक्ति देखते हैं। आप जितना कर सकते हैं उतने में भगवान खुश होते हैं। कार्तिक स्नान धार्मिक विद्वानों और हिंदू पंचांग के विशेषज्ञों का कहना है कि कार्तिक माह पूरे वर्ष के सबसे शुभ समय में से एक। इस माह में स्नान, व्रत, भक्ति और दान पुण्य करने से आध्यात्मिक पुण्य, पापों का शमन और भगवान विष्णु एवं तुलसी माता का दिव्य आशीर्वाद प्राप्त होता है। इस अनुष्ठानों का पालन करना शांति, समृद्धि और आध्यात्मिक विकास के लिए अत्यंत लाभकारी माना जाता है। कार्तिक पूर्णिमा में जब स्नान करते हैं ना लोग, तब से शाम में दिया भी जलाते हैं और ये कार्तिक पूर्णिमा तक चलती है। इस मंथ में भगवान विष्णु की विशेष पूजा की जाती है। दीप दान करते हैं, जो हम जलते दिए तुलसी माता के पास, गंगा के पास जलाते हैं ना, उसको दीप दान करते हैं। जब हम स्नान करते तो दिया भी जलाते हैं। कार्तिक मास को भगवान विष्णु का प्रिय महीना कहा जाता है। इस महीने में किए गए कार्य का पुण्य कई गुना बढ़ जाता है। शास्त्रों में कहा गया कि कार्तिक मास में गंगा, यमुना जी, गोमती, सरस्वती और कावेरी जैसी पवित्र नदियों में स्नान करना अत्यंत पुण्यकारी होता है। इस मास में स्नान, दान और व्रत करने से सारे पाप भूल जाते हैं और पुण्य की प्राप्ति होती है। अब हर किसी के लिए तो संभव है नहीं
हर किसी के पास तो ना गंगा जी है ना जमुना जी है, और इतनी सुबह गंगा जी जमुना जी लेके जाएगा कौन। तो आप क्या कर सकते हैं कि गंगा जल तो हर कोई घर में रखता है, आप गंगा जल को थोड़े से ऐसे जगह बाथरूम में रख दीजिए कहीं, या ऐसी जगह रख दीजिए कि नहाने के तुरंत बाद अपने ऊपर छींट सके। और इस तरह से भी आप कार्तिक गंगा स्नान कर सकते हैं। इससे भी हमारे आधे फल तो मिल ही जाएंगे भगवान के। कई पुण्य की प्राप्ति होती है कार्तिक का स्नान करने से। अब विशेषकर कार्तिक शुक्ल एकादशी से कार्तिक पूर्णिमा तक का समय पद स्नान कहा जाता है। इस दौरान गंगा स्नान करने से जीवन में समृद्धि और मानसिक शांति प्राप्त होती है। शास्त्रों में इतना महत्वपूर्ण बताया गया है इस करने वाले को कि संसार के सभी पापों से मुक्ति मिलने का वचन दिया गया है। प्रातः काल उठे और शुद्ध होकर स्नान करें। पवित्र नदी या जलाशय में स्नान करें तो बहुत अच्छा है, अगर नहीं तो उसके पानी के छींटे ले सकते हैं घर में ही नहा के। और साफ वस्त्र पहनकर विष्णु या तुलसी माता की पूजा करें, दीप दान करें और व्रत का संकल्प है, दान पुण्य करें, जैसे अन्न वस्त्र और जल का दान। यह विधि न केवल शास्त्रों से वर्णित है बल्कि हजारों वर्षों से श्रद्धालु इसका पालन करते आ रहे हैं। से कार्तिक में ना बहुत से पर्व त्योहार भी आते हैं। अब 8 अक्टूबर को तो कार्तिक पूर्णिमा है, 5 नवंबर, बुधवार को प्रबोधिनी एकादशी 1 नवंबर, और गोवर्धन पूजा 2 नवंबर, देव दीपावली 5। इस तरह से शुरू होते हैं। 5 नवंबर को ना देव दीपावली मनाते हैं, चतुर्दशी को, कार्तिक के एक दिन पहले। कार्तिक मास में श्रद्धालुओं के लिए स्नान, व्रत, पूजा और दान करने का विशेष महत्व होता है। यह मास केवल धार्मिक ही नहीं बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक शांति पाने का भी समय है। श्रद्धालु द्वारा भगवान विष्णु और तुलसी माता की पूजा करते। जी हाँ, इस समय ना कार्तिक माह में पूरे माह तुलसी की पूजा होती है। तुलसी के सामने दिए जलाना, और जेठान जो एकादशी होती है ना उसने तो कितने लोग तुलसी और विष्णु भगवान की पूजा कराते शालिग्राम के रूप में। आपने ये सुना था ना कहानी कि जलंधर की पत्नी थी तुलसी, जो उसने शिव भक्त थी और वो शिव से युद्ध करे थे, और वो इतनी पतिव्रत नारी थी कि उसका पतिव्रत सतीत्व नष्ट नहीं होता तब तक वो जलंधर मर नहीं सकता था। इसलिए विष्णु भगवान वेश बदलकर उसके पास गया था उसका सतीत्व को नष्ट करने के लिए, और उन्होंने श्राप दिया था तुलसी माता ने कि आप पत्थर के हो जाएंगे। और तब विष्णु भगवान ने वरदान दिया था कि वो पत्थर में तुलसी हमेशा सती कहलाएंगी और वो पेड़ के रूप में और पूजी जाएंगी, क्योंकि उनकी कोई गलती नहीं थी, वो तो हर चीज़ अनजान में की थी इसलिए। और इनका विवाह इस समय पत्थर के शालिग्राम के विष्णु भगवान के रूप में उनको पूजा जाता है, और तुलसी माता के साथ हमेशा विराजमान रहते हैं शालिग्राम, और उन दोनों की शादी कराई जाती है इसी कार्तिक महीने। ये पूरा महीना इन्हीं दोनों का है, और जो व्यक्ति इन दोनों की पूजा अर्चना करते हैं उनका विशेष दिव्य आशीर्वाद मिलता है। सुबह सुबह जब आप स्नान करते हैं ना तो कितने लोग का क्वेश्चन होता है, या समझ नहीं पाते कि पहले हम तुलसी माता में जल दें कि सूर्य भगवान, क्योंकि सुबह सुबह तो सूर्य भगवान दिखाई देते नहीं है। तो ऐसा कोई बात नहीं है, सूर्य को बिना उगे भी अर्घ्य दिया जा सकता है। हमें जब भी जल देना आता है ना पहले सूर्य भगवान को देते हैं जल, उसके बाद ही तुलसी माता को जल देना चाहिए। तो जब भी पूजा करें ना पहले सूर्य को जल दे। गंगा में जाके आप अंजलि से भी दे सकते हैं, एक लोटा लेके साथ में जाए, या फिर घर में है तो घर में ही नल से आप 1 बूंद उसमें गंगा जल डाल के और आप जल सूर्य को अर्पित कर सकते हैं, कहीं भी गमले उमले में गिरा के कर सकते हैं। शाम को ना एक तो देव दिया होता है, जितने भी आपके कुल देवी देवता उनके नाम से एक दिया जलाए, एक तो गंगा माता के नाम से दिया जलाए, और एक तुलसी माता के पास दिया जलता है। वैसे तो मैं 5 दिए जलाती हूँ, एक मैं दुर्गा माँ को विशेषकर जलाती थी बचपन से ही, तो वो बाकी एक गंगा जी को और एक तुलसी माता को और एक जो हमारे सब भगवान रहा देते हैं ना वहाँ, और एक कुल देवता के नाम पर
जलता था 5 दिया। तो आप देख लेना अब कैसे जलाना है। पर एक गंगा जी और एक तुलसी माता और एक कुल देवी देवता जो आपके हैं घर के, उनके नाम से भी दिया, 3 दिया तो आप जरूर जलाना। तुलसी माता को हम रोज ही सिंदूर लगाते हैं, ये तो सभी को पता है। पर एक चीज का विशेष ध्यान रखिएगा, कार्तिक माह में तुलसी माता को, कुंवारी तुलसी की पूजा की जाती है, उनको रोली लगाया जाता है, सिंदूर नहीं, पूरे कार्तिक महीने। क्योंकि इसी महीने तुलसी माता की विष्णु भगवान से शादी होती है, इसीलिए उनको रोली लगाया जाता है, सिंदूर मत लगाइएगा। वैसे भी कहते हैं ना कि विष्णु भगवान इस समय तुलसी माता के जड़ में निवास करते हैं, तो रोली उनके जड़ में ही हम सिंदूर लगाते हैं। तो रोली भी इसीलिए लगाते हैं, कितने लोग चंदन पर, हम कोई देवी को चंदन नहीं लगाते इसलिए हम रोली बोले। अगर आप चंदन लगाते तो आप चंदन भी लगा सकते, क्योंकि उसकी जड़ में उस समय विष्णु भगवान विराजमान होते, तो एक तरह से हम विष्णु भगवान की पूजा कर रहे होते हैं। वैसे मान्यता तो ये भी है कि जो कार्तिक स्नान करते हैं ना, तो नहा के तुरंत आग तापने लगता है ना, ठंड महीना होता है, लास्ट होते होते तो ठंड आ ही जाती है, तो इसमें आग तापने की भी मनाही होती है, कहते हैं पुण्य खत्म हो जाता है। पर अब नहीं बर्दाश्त हो रहा है तो कर लीजिएगा, आग ताप लीजिएगा या गर्म पानी से नहा लीजिएगा, जितना संभव हो उतनी पूजा करनी चाहिए। लेकिन विशेषकर जो पूरी श्रद्धा से कर रहे हैं तो उनको आग नहीं तापना चाहिए, ठंडे पानी से नहाने के बाद, और ठंडे पानी से ही नहाना चाहिए। कहते हैं ना कि दिन में, कार्तिक महीना में जो स्नान करते हैं उनको दिन में सोना भी नहीं चाहिए। तो भाई आप अपने सेहत हेल्थ के हिसाब से देख लीजिएगा, अब जिनको नहीं पार लगेगा वो सो ही जाएंगे। पर छोटा दिन होता है तो इधर उधर बैठ के टाइम बिता लें, किसी से बात कर लें, पर कार्तिक में दिन में नहीं सोना चाहिए। अगर जो नहा रहे हैं, स्नान कर रहे हैं सुबह का कार्तिक स्नान, उनको सोने से पुण्य खत्म हो जाता है। और जो कार्तिक स्नान करते हैं ना, वो अरमनिया खाते हैं। अरमनिया का मतलब है कि अरवा चावल और मटर और वो क्या कहते हैं, चने की दाल खाते हैं, लौकी की सब्जी, और फिर खाते हैं आलू की सब्जी, और घी भी, तेल भी कितने लोग नहीं खाते, सीधा नमक खाते हैं। इस तरह से भी व्रत करते हैं। और लास्ट के पूर्णिमा के 5 दिन पहले सिर्फ फलाहार पे रहते हैं। तो आप देख लीजिएगा कितने लोग, इतना संभव नहीं है कि इतना सब कर सके, 1 महीने का व्रत होता है, तो आप 1 महीने पूरे प्याज लहसुन मीट मछली ये भी ना खा के व्रत कर सकते हैं। वो अपने सुविधा अनुसार आप कर सकते हैं, हम किसी को कुछ मना नहीं करें कि कैसे करना है, बस हम बता रहे कि ये ऐसे व्रत किया जाता है। कहते पूरे कार्तिक जो स्नान करते हैं ना, किसी का अपमान नहीं करना चाहिए, भिखारी का, साधु का, अपने बड़ों का, किसी को अनादर मत करिए, क्या पता किस भेष में भगवान आशीर्वाद देने आ जाए। मूली और ये क्या वो है ना, बैगन, टमाटर, ये सब चीज़ें भी नहीं खानी चाहिए। मूंग दाल खा सकते हैं, पर वो उड़द और ये मसूर की दाल, ये सब नहीं खाते। आप इतने कष्ट से व्रत रहते हैं, व्रत का सहना सब कुछ कर रहे हैं आप, पर थोड़ा सा नियम अगर आप कर लेना तभी आपको संपूर्ण फल प्राप्ति होगी। अब अपना शरीर को आप रटा ही रहे और कुछ जो मर्जी आया जैसे हुआ कर लिए, तो उससे संपूर्ण फल प्राप्ति नहीं होती है। तो जो हमारे पूर्वज नियम बनाए हैं, अगर उस नियम से आप करें तो पूरे फल की प्राप्ति। तो अगर आप व्रत रखते हैं तो थोड़ा सा नियम का भी फॉलो करें, और नियम से करेंगे कोई भी चीज़ तो उसमें आपको सफलता। कहते हैं ना, कार्तिक स्नान करने से पूर्व जन्म के भी पाप कटते हैं। इस जन्म के पाप तो आप पूजा भक्ति ये सब करके तो काट ही लेते हो, पर जो हमारे पूर्व जन्म के कर्म होते हैं ना, वो भी समाप्त हो जाते हैं कार्तिक स्नान करने से। इस स्नान से जीवन में सुख, समृद्धि, आरोग्य और मानसिक शांति मिलती है। इस पवित्र महीने में किया गया धार्मिक अनुष्ठान, स्नान, दान और व्रत जीवन में आध्यात्मिकता, ऊर्जा का संचार करता है। कार्तिक माह में भगवान विष्णु जल में निवास करते हैं, इसलिए पवित्र नदियों में स्नान करने से विशेष पुण्य मिलता है।
कार्तिक मास की कई कहानियाँ हैं, कथा है उनकी, पर एक कथा मैं आज आप लोगों के सामने कर रही हूँ। पौराणिक मान्यता के अनुसार इस महीने में विधि पूर्वक स्नान एवं दान उपवास करने के बाद आप ये कथा सुनते हैं तो आपको बहुत फल की प्राप्ति होती। तो आज हम कह रहे हैं कार्तिक मास की इल्ली एवं घून की कथा। एक समय एक इल्ली और एक घून थे। एक दिन इल्ली ने घून के सामने कार्तिक स्नान की इच्छा जताई, लेकिन घून ने कार्तिक स्नान के लिए मना कर दिया। इसके बाद इल्ली ने तो राजा की बेटी के पल्ले से लगकर कार्तिक स्नान कर लिया, पर घून जीवन में कोई धर्म नहीं कर पाया। कुछ समय बाद दोनों की मौत हो गई। कार्तिक स्नान के प्रभाव से इल्ली तो अगले जन्म में राजा की बेटी के रूप में जन्मी, पर घून अधर्मी होने पर गधा बना। बड़ी होने पर जब राजा ने अपनी कन्या का विवाह किया तो ससुराल जाते समय उसने अपनी पालकी रास्ते में ही रुकवा ली। जब राजा ने इसका कारण पूछा तो कन्या ने उस गधे को अपने साथ ले जाने की इच्छा जताई। तो राजा ने कहा यह मत ले, चाहे और धन दौलत ले ले। पर कन्या ने गधे की ही जिद की और उसे अपने साथ ले गई, जहां उसे राजमहल में सीढ़ियों के पास बांध दिया। पर जब भी रानी महल के नीचे उतरती तो वह गधे के पिछले जन्म की बात कर, जिसे एक बार उसकी देवरानी ने देख लिया। उसने राजा को जाकर कहा कि उसकी रानी गधे से बांधकर कोई जादू टोना करती। इस पर राजा भी छिपकर उसे देखता है और उसे वो भी गधे से बात करती नजर आती है। देख वह क्रोध से भरा अपनी तलवार निकाल लेता है और रानी से पूछता है कि बता तो ये क्या जादू टोना कर रही है। यह सुन रानी अपने गधे के पूर्व जन्म की कथा सुनाते हुए बताती है कि कैसे वह कार्तिक स्नान से राज्य कन्या बनी और कार्तिक स्नान का महत्व जानकर उसके बाद राजा भी रानी के साथ कार्तिक स्नान करने का फैसला किया। जिसके बाद विधि पूर्वक कार्तिक स्नान करने पर राजा का महल धन धान्य से भर गया। कार्तिक स्नान का पानी गधे पर डालने पर उसका भी मौत छू गया। ये बहुत महत्व है इनके बारे में। तो आज वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो जाए, बड़ा ना हो जाए, इसलिए और मैं कोशिश करूँ कि अगले वीडियो में मैं और भी कार्तिक स्नान की महिमा के बारे में आप लोग को बता पाऊँ। तो कार्तिक स्नान अब शुरू हो गया है आज से। आश्विन शरद पूर्णिमा के बाद कल भी से शुरू कर देना चाहिए, पर 8 तारीख को मान रहे हैं तो एक दिन आगे का मान रहे पूर्णिमा, तो वो 8 तारीख से भी शुरू कर सकते हैं और ये कार्तिक पूर्णिमा तक चलेगी। पूरे 1 महीने का व्रत होता है और इसमें क्या क्या चीज़ नहीं खाना चाहिए और क्या करना चाहिए ये मैंने आपको बताया है। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें ज़रूर बताइएगा। अगर ये सुनने में अच्छा लगा तो प्लीज़ हमें सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मेरी वीडियो सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।